पहले तो उदयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए धन्यवाद। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रक्षित परमार। एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं यहाँ पे अशोक नगर विज्ञान समिति में। हमारे साथ है बहुजन राजनीति के बहुत बड़े सामाजिक चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात साहब। और विलास खरात साहब से हम जानेंगे कि देश की राजनीति में एक जो बहुत बड़ी विचारधाराओं का एक जो राजनीतिक अलग अलग किया गया है, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है और एक तरफ बहुजन तबका है जो अभी भी एक मुख्य धारा में आने के लिए बड़ा प्रयास कर रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं वंचित किया जा रहा है हर तरह से। सर, आप किस तरह से देखते हैं विचारधाराओं के नाम पर जो इतना बड़ा एक जो डिस्क्रिमिनेशन जो भारत में सदियों से हो रहा है और जो आज भी चल रहा है, इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर, योग्यताओं के नाम पर और कई तरह के नए नए टर्म्स जैसे गुंडा राज और इस तरह की टर्मिनोलॉजी के नाम पर एक जो उभरते हुए समाज को जिस तरह से दबाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आप जो सवाल खड़ा किया है वो ये है कि आज लोकतंत्र में हम जी रहे हैं और तानाशाही या राजतंत्र अब खत्म हो चुका है। जी। जब उनकी वर्चस्व को लोकतंत्र चुनौती देता है तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद को अलग अलग खेमों में बांटकर एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस अलग नहीं है, बीजेपी अलग नहीं है, कम्युनिस्ट अलग नहीं है, वो एक ही है। लोकतंत्र में एससी एसटी ओबीसी इकट्ठा हो जाएंगे तो उनके वर्चस्व को चुनौती हो जाएगी। तो एससी एसटी ओबीसी को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मणों ने अलग अलग मुखौटे धारण किए हैं। उन कांग्रेस का मकसद प्राइवेटाइजेशन लाना है, यानी रिजर्वेशन खत्म करना है। बीजेपी का मकसद इससे अलग है क्या? वो तो बोलते हम ज्यादा करेंगे। कम्युनिस्ट माकअप का मकसद वही है। तो ब्राह्मणवाद एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र दांवपेच से किए जाते हैं और हमारे लोगों को दांवपेच समझ में नहीं आते। जैसे खून करना है, मर्डर करना है, फसाद करना है, मॉब लिंचिंग करना है, तो नारे क्या लगाते? भारत माता की जय, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, और काम क्या करते? तो यानी षड्यंत्रकारी लोग दुष्ट व्यवहार करते और आम लोगों को समझ में नहीं आता है। वास्तविक लड़ाई दो ही वर्ग की है। अच्छा। मूल निवासी बहुजन बनाम 3.5% विदेशी ब्राह्मण। सर, ये राजनीतिक जो पार्टियों के इतने बड़े धड़े खड़े कर दिए हैं, वो मतलब क्या है फिर ये? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी चुनाव क्षेत्र में लड़ सकता है। बिल्कुल। और कोई भी व्यक्ति अपना राजनीतिक दल बना सकता है। तो ये ब्राह्मणों को ठेका नहीं दिया, संविधान कहता है। तो राजनीति गलत नहीं है। राजनीति गलत नहीं है। अगर राजनीति को तुम गलत मानोगे तो डेमोक्रेसी को गलत मानोगे। तो राजनीति के नाम पर ब्राह्मणों का नेतृत्व के तौर पर आगे आना और संगठित रूप से हमारे लोगों को गुलाम बनाना, ये षड्यंत्र को हमारे लोगों को समझाना होगा। एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश में जो अत्याचार बढ़ा है, एससी के नाम पर हो, चाहे मुस्लिमों के नाम पर हो, चाहे ओबीसी के साथ में हो, ये जो अत्याचार है इसको मतलब कहीं मतलब राष्ट्रवाद की आड़ में कहीं ना कहीं छिपा दिया जाता है। ये बाहर नहीं आ पा रहा है। अब लोग भी मतलब क्या है कि राष्ट्रवाद से समझौता करें या फिर उस मसले पर बोलें। इस पर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये ऐसी ये षड्यंत्र कैसे बाहर निकलेगा? भारत में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी है। ओबीसी को ब्राह्मण लोग हिंदू के नाम पर यूज कर रहे हैं और हिंदू गाली है। अच्छा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पेज नंबर 81 पर सत्यार्थ प्रकाश में कहा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। अच्छा। क्योंकि हिंदू ये मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ छली, कपटी, नीच, गुलाम होता है। तो ये जानकारी ओबीसी को अब हो रही है। तो ओबीसी कह रहा है हम हिंदू नहीं है और हम आपके गुलाम नहीं है, हमारी स्वतंत्र रूप से जनगणना करो। तो ओबीसी को जगाना होगा। जिसकी समस्या है तो उसका समाधान उसी को करना होगा। समस्या हमारी है और समाधान ब्राह्मण नेतृत्व करेगा, ये तो सत्यानाश का काम है। बिल्कुल। सर, एक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से अभी कुछ मांग उठ रही है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि न्याय तंत्र को कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में
वो कर दिया है, और SC ST OBC की भागीदारी जजेस के रूप में भी कम है, और एक तरफ न्याय तंत्र को भी बाधित रख दिया। लाखों केस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही जज बनना चाहिए। अच्छा, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो ब्राह्मण जज क्यों बन रहे हैं? तो कॉलेजियम सिस्टम है, और ये कॉलेजियम सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, ये संविधान के खिलाफ किया गया शासक जातियों का षड्यंत्र है। तो इसके खिलाफ हम ऑल इंडिया में जन जागृति करते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी ये कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हमारा स्टैंड है, इसके खिलाफ है हम लोग। मगर 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 ये एक सवाल है, 2 साल पहले खबर आई थी और उसका हेडिंग था एवरी 6 जज इज अंकल सिंड्रोम। ऐसी खबर आई थी। एक जज ने आरोप लगाया एवरी 6 जज इज अंकल सिंड्रोम, यानी हर छठा जज किसी न किसी रिश्तेदार का ही जज है। बिल्कुल। और जाति से ब्राह्मण है, तो अगर ये ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा तो अन्याय होगा। कसाई के हाथ में अगर दंड मिले, कसाई के हाथ में अगर न्याय देने का अधिकार दोगे तो कसाई काटने का ही काम करेगा। है? तो ये सिस्टम हो गई है, और इस सिस्टम को नकारा जाना चाहिए, और ये बात समाज में उठ रही है। सर, एक चीज ये है कि योग्यता के नाम पर एक जो बहुत बड़ा ढोंग बार बार किया जाता है, और देश की मतलब 85% आबादी को मुख्य धारा में वंचित करने का जो ये षड्यंत्र बार बार खड़ा किया जाता है कि ये आरक्षण है, मतलब इसको एक खैरात कहा जाता है, मतलब इसको एक भीख कहा गया है, जबकि ये एक प्रतिनिधित्व की ओर ले जाने वाला रास्ता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर रिजर्वेशन से या संवैधानिक अधिकार से आप इतना मजाक उड़ा रहे हो, तो पहला मतलब है आप संविधान का मजाक उड़ा रहे हो। रिजर्वेशन का अर्थ संविधान में रखा है, ये डेमोक्रेटिक मूल्य है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है, और हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मगर जो ढोंग रच रहे, योग्यता के नाम पर जो ढोंग रच रहे, 1904 की बात है, ब्रिटिश लोगों ने डिक्लेयर किया था, कोलकाता सेंटर उनका था, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्राह्मणों को जज नहीं बनने देना चाहिए। अच्छा, अंग्रेजों ने किया? अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया प्रिवी काउंसिल ने कि ब्राह्मणों को जज मत बनाओ, क्योंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। अब देखो, 11-12 लोगों ने रेप किया, सबूत के आधार पर पकड़ा, जज भी ब्राह्मण ही होगा, उनको आजीवन कारावास दिया। गुजरात के चुनाव जीतना था, ब्राह्मणों को खुश करना था, तो उस 11-12 लोगों को बीजेपी के लोगों ने रिहा कर दिया, और रिहा करने के बाद प्रोपेगेंडा करवाया कि ब्राह्मण जन्म से संस्कारी होते हैं, जबकि वो कि जाति धर्म के कोड़ने का आरोप ही हो, तो जाति धर्म तो है नहीं ना कोर्ट के सामने, निष्पक्ष है ना। तो सो मोटिव सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, और उनको जो रिहा किया गया वो गलत है। इससे न्यायपालिका को ऊपर हनन हुआ, किया कुछ, बल्कि न्यायपालिका का यूज किया गया। तो ब्राह्मणों के पास अगर बौद्धिक योग्यता है, ब्राह्मणों के पास मेरिट है, तो ब्राह्मण इस बात का जवाब दे कि 150-200 यूनिवर्सिटी में भारत की एक सिंगल यूनिवर्सिटी भी टॉप में क्यों नहीं आती, तो ब्राह्मण नालायक है। ये बात अपने आप प्रमाणित होती है। गधे में थोड़ी मेरिट होगा, मगर ब्राह्मणों में गधे के इक्वल भी मेरिट नहीं है। गधे से भी गए गुजरे निकले ब्राह्मण, शासन सत्ता में हावी है, और देश का नाक कटवा दिया दुनिया में नालायक ब्राह्मणों ने। तो दुनिया में कहा है, एजुकेशन सेक्टर में, साइंस सेक्टर में कहा है, नासा ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, कितने ब्राह्मण है बताओ? या उनके इक्वल कोई संस्था आपने बनाई? देश आजाद हो गया, क्या है साइंस क्षेत्र में, क्या है? भारत तो रेपिस्ट लोगों का देश है, ऐसे रिपोर्ट आ रहे ये साधुओं को देख देख कर। ये मेरिट है उनका? रेपिस्ट बनना ये मेरिट है? जुडिशरी में यूज कर रहे, ये मेरिट है उनका? गलत बातों को थोप रहे हो। तो ब्राह्मणों को में मेरिट नहीं होता, ब्राह्मणों में षड्यंत्र होता है।
ब्राह्मणों में मेरिट नहीं है, ब्राह्मणों में षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर ने देख लिया, पहचान लिया, और वो बातें हमको लिखित में बताया। अब वो हम जानते हैं, बाबा साहब का माइंड हमने पढ़ लिया है। तो बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणों के पास बुद्धि नहीं है क्या? है, तो ब्राह्मणों के पास बुद्धि है। तो ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किस लिए किया? कोई क्रिएटिव कार्य के लिए किया? तो बाबा साहब कहते बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों ने कोई सृजनात्मक कार्य नहीं किया, ब्राह्मणों ने किसी बड़ी संस्था को जन्म नहीं दिया, ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो बुद्धि है उनके पास, मगर षड्यंत्रकारी बुद्धि है। सभी का कल्याण हो, सभी में इसका हित हो, इंक्लूडिंग ब्राह्मण का भी हो, है क्या ब्राह्मणों के पास ये? तो बाबा साहब कहते ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था निर्माण किया, बुद्धि है, उसको हजारों सालों से चला रहे, बुद्धि है। जाति व्यवस्था पैदा की, गैर बराबरी पैदा की, उच्च निचता पैदा किया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन पैदा किया, घुमंत जनजातियों का निर्माण किया, महिलाओं की गुलामी पैदा की। ये बुद्धि के बगैर तो नहीं किया, बुद्धि है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं उनके पास बुद्धि है, तो कौन सी बुद्धि है? षड्यंत्रकारी बुद्धि है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गुस्से में आकर कहा, ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल वेश्याओं की तरह किया। अच्छा। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन किया। तो ब्राह्मण लोग जो है वो षड्यंत्रकारी बुद्धि वाले लोग हैं, और जो हवा बताते हैं राष्ट्रवाद फलानावाद, अरे ब्राह्मणों का ये देश है ही नहीं, वो कौन सा राष्ट्रवाद है उनका? ये देश है ही नहीं उनका, उनकी कौन सी देशभक्ति है? लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई SC ST OBC के अंदर जातियां हैं, उनके अंदर ऊंच नीच है, उनके अंदर जातिवाद चल रहा है। कई ब्राह्मणों से बातचीत में ये बात पता चलती है, तो वो कहते हैं भैया आप लोग क्यों खत्म नहीं कर लेते? क्या आरोप आता है कि आप लोग का पढ़ लिख गए ना, खत्म करो ना। हाँ। बोले आप लोग क्यों नहीं बंद कर रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 को मनुस्मृति जलाया, तो ब्राह्मणों के पिछवाड़े आग लग गई। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, तो उन्होंने वहां जाकर मनुस्मृति चलाया, उनको एकदम आग लग गई। तो तिलक का एक चेला था नचिम केलकर, NC केलकर, केसरी का संपादक था और केला तिलक का चेला था। उसने अखबार में सवाल खड़ा किया जो आप पूछ रहे हो। तो बाबा साहब को उसने आरोप लगाते हुए कहा, अम्बेडकर साहब आपकी एक अछूत जाति है, दूसरी एक और अछूत जाति है, वो आपकी जाति पर आरोप लगाती है। आप लोगों में कई सारी अछूत जातियां हैं, मगर आप साझा मंच नहीं बनाते। आप लोगों में शूद्र नाम का एक वर्ग है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। आप शूद्र और अति शूद्र लोग आपस में लड़ते रहते हो, और ये दोष आप हम पर थोपते हो। ब्राह्मणों को गाली देते हो, आप ब्राह्मणों को गाली देना बंद करो और आप आपस में एक हो जाओ, फिर हम मानेंगे आपको। तो ये अग्र एडिटोरियल में लिखा। तो बाबा साहब भी वकील थे, वो भी नेता थे। तो NC केलकर को बाबा साहब ने अपने जनता अखबार में जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बात एकदम पते की कही केलकर साहब आपने, कि आप कह रहे हो कि आप ब्राह्मणों को आरोप लगा रहे हो, मगर तो आप लोग जाति को मान रहे हो। अछूत लोग आपस में एक नहीं हो रहे, शूद्र जातियां आपस में टकराव कर रही है, तो आप लड़ रहे हो, उसका दोष हमको क्यों दे रहे हो? आप सही कह रहे हो, मगर इसका इलाज क्या है ये भी आप हमें पूछ रहे हो। तो मेरा सामने इलाज है, जातियां हमने नहीं पैदा की, जातियां अपने पैदा की, और जातियों का परिणाम ये है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने एक नाम से हमको गुलाम नहीं किया, हमको ग्रेडेड इनइक्वल बनाया, आपस में झगड़े लगाने का मैकेनिज्म पैदा किया। तो बाबा साहब ने कहा ये जो परिणाम है ये गटार है, ये बह रही है, जाति व्यवस्था ये गटार है, ये बह रही है, मगर जाति व्यवस्था का मेन होल आपका धर्म है, आपके धर्म ग्रंथ है। आप हमसे अपेक्षा रख रहे हो कि गटार को साफ करो, गटार गंदगी मार रही है, बदबू मार रही है, तो आप अपने लेवल पर बंद करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, वो अपने लेवल पर बंद नहीं होगी जब तक वो गटार का मेन होल बंद ना हो जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको मैसेज दिया। तो ब्राह्मण लोग युक्तिवाद करते हैं, तो युक्तिवाद कर अपनी षड्यंत्रकारी बात को
वो हमारे लोगों पर थोपना चाहते। जो बात बाबा साहब ने एनसी केलकर को दिया, यही बात हम वर्तमान ब्राह्मण को बोलते हैं। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, गैर बराबरी तुम्हारे धर्म के कारण है, और वो धर्म को हम गटार मानते हैं। अगर इसको खत्म करना है तो बैकवर्ड कास्ट के लोग तुम्हारे धर्म को लात मार सकते हैं। तुम युक्तिवाद करके तुम्हारी गुलामी को मजबूत कर रहे हो, तो तुम हमको उकसा रहे हो तुम्हारे धर्म को नकारने के लिए। आखिरी सवाल कर रहा हूँ सर, भारत का भविष्य कैसा देखते हैं अभी के हालातों को देखते हुए? किस भारत को देखना चाहते हैं आप? भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। कैसे? फुले शाह अंबेडकर ब्राह्मणों से भारत को आजाद करना चाहते थे, मगर समाज में बहुत बड़े पैमाने पर अशिक्षा और साधनहीनता थी। बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, मगर आज देख रहे हैं तो बहुत नकारात्मक परिस्थिति है। ये उसका एक पहलू है, मगर इसका दूसरा पहलू है कि भारत इन ब्राह्मणों से आजाद होना चाहता है। अच्छा। इसलिए भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, और भारत के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, इस देश का प्यारा संविधान बचाने के लिए, और आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। तो भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि भारत आजाद होने वाला है। ये मैं देख रहा हूं। जो शब्द है भगवत गीता, ऐसा 2 शब्द से बना हुआ है। भगवत है कौन जिसकी ये गीता? भगवत है कौन? तो बाबा साहब ने जवाब दिया पब्लिकली, लिखा हुआ था अलग है, लाखों भीड़ के अंदर जवाब दिया। ये भगवत गीता तथागत भगवान बुद्ध की जो वाणी थी, धम्मपद, ये उसकी कॉपी पेस्ट है, नकल है। अच्छा। हम उसको जलाएंगे, ये जो आप कह रहे हैं, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, और जलाने के बाद इस धर्म का स्टडी किया तो बाबा साहब को पता चला ये भगवत गीता क्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इसके अंदर कुछ बातें घुस पड़े हैं, वो बुद्ध की वाणी को चुराकर किया गया है, और बुद्ध का नाम भगवत था और उसकी गाथाओं को गीता कर दिया। तो चोरी का मामला है, चिकित्सा का मामला है। सही है। ये चर्चा का मामला है, ये चिकित्सा का मामला है। तो जब 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 एससी, एसटी, ओबीसी इस लाइन पर चिकित्सा करेगा, सोचेगा, समझेगा, तो बोलेगा अम्बेडकर ने तो हमारी आंखें खोल दी। जवाब मिल जाए। एक प्रश्न आंखें खोलना चाहिए सर, देश की मतलब कुछ एक जातियां देश के संसाधनों पर, आर्थिक संसाधन हो चाहे सरकारी संसाधन हो चाहे भूमि से रिलेटेड हो, उन पर कब्जा हो रहा है दिनों दिन, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। उस पर क्या कहना है? देश में जो बाकी जनता है उनका प्रतिनिधित्व कहाँ जाएगा? वो फिर किससे मांगेगी? गांधी जी को पूछा गया कि आप अंग्रेजों को खिलाफ आंदोलन क्यों चला रहे हो, तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे अच्छे दोस्त भी है अंग्रेज, फिर भी मैं अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहा हूं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी विदेशी है ना जी। तो गांधी जी ने कहा कुछ मेरे अच्छे दोस्त अंग्रेज है, फिर भी मैं अंग्रेजों के खिलाफ हूं, क्योंकि अंग्रेज विदेशी है और यहाँ के लोगों का खून चूसकर यहाँ का पैसा लंदन भेज रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज रहे, जो कि यहाँ का पैसा यही के लोगों को मिलना चाहिए। तो ये जो चंद लोग है, आप चंद लोग कह रहे हो, आप सीधा कहो ब्राह्मण बनिया लोग जो है इस लोगों का खून चूस रहे हैं, और ये पैसा स्विस बैंक में भेज रहे हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम उन्होंने स्विस बैंक रख दिया है। तो भारत को बचाने के लिए जन आंदोलन शुरू होगा। ये आपका सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। जब ये जनता इस सवाल पर, रिजल्ट पर आएगी, तब ये होगा, और वो यकीनन होने वाला है। अगर अंग्रेज विदेशी को भगाना जरूरी समझा, तो ब्राह्मण विदेशी को क्या पूजा करनी है? तो जनता तय करेगी, मगर शोषण का कारण वही है। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।